वालेकुम, वेलकम टू अज़ीज़ एकेडमी। आज के इस वीडियो में आपके साथ इथीरियम के अपडेट शेयर करना चाहूँगा कि इथीरियम जो है वो क्रैश क्यों हुई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर कहते हैं कि इथीरियम जो है इथीरियम इतनी क्रैश हो गई, ये हो गया, इथीरियम यहाँ तक आएगा, ठीक है। और बहुत सारी न्यूज़ मतलब पड न्यूज़ जो है वो इस टाइम जो है वो गर्दिश कर रही है। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि अभी तक कोई ऐसी जो है न्यूज़ जो है वो नहीं है अबाउट इथीरियम के हवाले से, जो अभी तक जहाँ तक लास्ट 24 आवर में देखें तो इथीरियम ऑलमोस्ट जो है वो 8 to 9% गिर चुकी है। जबकि अभी तक कोई इथीरियम के पीछे रीज़न नहीं आया कि इथीरियम क्यों जो है वो क्रैश हो गई, ठीक है। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई। अब लोग क्यों कह रहे हैं कि ये इथीरियम जो है वो गिर गई है, क्योंकि इथीरियम का ट्रेंड ये नहीं है कि इथीरियम इतना गिर जाए, ठीक है, मुसलसल। क्योंकि इथीरियम जो है बहुत ही स्ट्रांग कॉइन है और जब बीटीसी गिरता है तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं इथीरियम की तरफ, ठीक है। तो ऐसा कॉइन्स जो कि एकदम गिरती है, तो इसका पीछे क्या रीज़न हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, आपको बताऊँ कि अभी तक कोई इथीरियम का जो है वो न्यूज़ नहीं आई कि इथीरियम क्यों गिर चुका है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि इथीरियम इतना भी नहीं गिरा, सिर्फ 8-9% गिर चुका है। जबकि ऑलमोस्ट बीटीसी जो है वो 5.5% है पिछले 24 आवर्स में गिर चुकी है। मज़ीद आल्ट्स कॉइन के लिए अगर इस तरह मार्केट क्रैश होती है तो मज़ीद जो आल्ट्स कॉइन है उसके लिए ख़तरा हो सकती है कि 80 to 85% गिर जाए। लेकिन इथीरियम के हवाले से आपको बताऊँ तो कोई आपने इसकी जो है वो टेंशन नहीं लेनी। और मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जो होशियार लोग होते हैं, जो वेल्स होते हैं, वो कब इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ऑलमोस्ट इसी मार्केट का वेट करते हैं और जब उसको डिप मिले तो वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और ये इथीरियम की मैं आपको बताऊं कि इसकी इतना नीचे आना क्यों क्यों था, ज़रूरी था, क्योंकि वेल्स जो है वो चाहता है कि हम जो है वो इथीरियम्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डालें। तो उसने अपनी इथीरियम को नीचे आने की वजह से ये चीज़ करवाई। और नाउ इथीरियम की प्राइस जो है वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1100 पे। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो इथीरियम के चार्ट ओपन है और यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि अगर आप देखें तो ये तो मेरे 1 आवर का चार्ट जो है ओपन। और यहाँ पर जो है आपको बताता चलूँ कि यहाँ से मुसलसल जो है अगर 4 आवर्स आप चेक करें, 1 डे की फ्रेम चेक करें तो सारे मुसलसल जो है वो रेड जो है वो सिग्नल बनना स्टार्ट हो गए। और अब मार्केट जो है मुसलसल क्रैश करी इथीरियम की। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ मार्केट जो है इथीरियम की स्टेबल हो चुकी है। और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया थे पिछले बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको बताया है कि इथीरियम को आपने कहाँ से बाय करना है, ठीक है। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें भी मैंने इथीरियम के बारे में बताया था कि कहाँ कहाँ से आपने इथीरियम को बाय करना है। तो लास्ट मैंने जो आपको बताया था कि 1400 से आपने एंट्री लेनी है। तो आप चेक करें 1400 से नीचे इथीरियम नहीं गया। और जो जो एंट्रीज़ मैंने 1600 का बताया था, वो 1800 का, वो सारे आपने वहाँ से अगर बाय होती तो अभी तक ऑलमोस्ट आपकी जो है वो डिप में वो जो है थे वो बाइंग है। अच्छा, अभी आपको बताता चलूँ कि यहाँ से जो इथीरियम जाएगी, या आपको मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो इथीरियम के ऊपर तो आप जो है $1300 से लेके 1900-1800 के दरमियान आप ट्रेड करते जाए, ठीक है। इसमें ये आपको ना कि आप देखें कि मार्केट जो है यहाँ से जो है वो मज़ीद गिरती जाएगी, ठीक है। तो आपको तो मैंने बताया कि डीसीए करते जाए और नीचे से आप डिप में बाय करते जाए। इथीरियम वो कॉइन नहीं है जो आपको जो है वो नुकसान देगा, ठीक है। बहुत सारी जो है यहाँ पर लोग जो 1800-1900 है, यहाँ पर बहुत सारे सेलर मौजूद है। ऑलमोस्ट जो है जहाँ जहाँ तक मार्केट जो है वो 1800 तक 1900 पे जाती है, वहाँ से मज़ीद दोबारा जो है वो गिरती है, ठीक है। तो वहाँ पर सेलर्स की जो प्रेशर वो ज़्यादा है, लोग बाय कर रहे हैं नीचे डिप से। तो ऑलमोस्ट आपको भी मैंने बताया है कि अब अगर आपने जो है वो 1700 पे, 1600 पे और नेक्स्ट 1400 पे अगर आपने बाय किया है तो ऑलमोस्ट अभी तक आप प्रॉफिट में होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मज़ीद अगर आपने बिल्कुल से कवर चलना है, ठीक है,
तो आप अपनी जो आपके पास यूएसडीटी पड़े उसको होल्ड रखें, और 1100 जो इसका मज़ीद डिप होगा तो 1100 का भी आप वेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1100 तक इथेरियम की प्राइस जाएगी। जो यहाँ तक जो सिचुएशन है, ठीक होगा। और मज़ीद भी अगर मार्केट डिप में जाती है तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, और आपने डिप से जहाँ आपको डिप मिले वहाँ से आप बाय करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको हर डिप जो है उसको मिस नहीं करनी चाहिए, और इसमें आपने अपनी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते जाना है, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैं जहाँ पर एंट्री की बात करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने फर्स्ट एंट्री आपका ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड होगा। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ जो है वो, अगर मैं एंट्री बताऊँ तो वो फर्स्ट एंट्री में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट डाल के वहाँ से ट्रेड लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस तरह की जो जो हम बताते हैं कि ये आपका फर्स्ट एंट्री होगा, या सेकंड होगा, या थर्ड होगा। इसी तरह हम सेल आर्डर बताते हैं कि ये आपका फर्स्ट टीपी होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। वो इसी वजह से है कि आप जो है आपको डिप भी मिले और आप प्रॉफिट भी अगर आपको मिलता है तो प्रॉफिट भी आप आहिस्ता आहिस्ता उसको पिक करते जाए, ठीक है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर आपके पास $100 है तो आप जो है उसमें $50 की जो है वो आप उससे जो है वो स्टार्ट करें, और 50 में भी आप एक ही टाइम पे $50 इथेरियम में ना डालें, बल्कि आप जो है वो $20 आप डाल लें, और यहाँ से अगर मज़ीद जो इथेरियम की प्राइस है वो $50-100 वो गिरती है तो वहाँ से आप जो है वो मज़ीद बाइंग करें। इसी तरह मज़ीद अगर $50-100 वो गिरती है तो आप 10-10 20-20 डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो आप करते जाए। तो इससे क्या होगा कि आपको डिप मिलती रहेगी, और इससे जो आपका लॉस होगा वो रिकवर होगा। अगर आपने एग्जांपल अगर आपने 1800 में एंट्री ली तो यहाँ से अगर पीछे आपके पास बैलेंस होता तो आपने 1700 पे जब मार्केट आना था तो आपने मज़ीद जो है वो $10-20 इन्वेस्टमेंट करनी होती। इसी तरह 1600 पे आता, 1500 पे आता, 1400 पे। तो इसी बिना पे जब आप करते तो 1400 पे आके यहाँ पर अगर मज़ीद मार्केट जो है वो जो करंट प्राइस चल रही है 1461 है, तो यहाँ तक आपको जो है वो कुछ जो आपकी लॉस थी वो रिकवर होती, ठीक है। तो इसी तरह आपने हर कॉइन्स को लेके चलना है, और हर कॉइन्स का मतलब ये नहीं है कि आप हर कॉइन्स का मतलब ये है कि आप, मैं हमेशा आपको जो सजेस्ट करता हूँ कि आप टॉप 10 टॉप 15 कॉइन्स के अंदर रहे, ठीक है। शेड्स कॉइन्स के अंदर आप ना जाए, वो आपको अच्छी प्रॉफिट भी दे सकती है लेकिन आपको लॉस भी ज़्यादा दे सकती है, वहाँ पर आप फंस भी सकते हैं। लेकिन ये जो कॉइन्स है वो काफ़ी जल्दी रिकवर हो सकते हैं। अगर आज जो इथेरियम है अगर इसकी प्राइस मज़ीद भी गिरती है यहाँ से तो ये रिकवर भी जल्दी होगा। और इथेरियम प्राइस की ख़ासियत ये है, बीएनबी कॉइन्स जो है उसकी ख़ासियत भी ये है कि जल्दी जो है वो रिकवर कर जाती है। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, और जब भी आपको डिप मिले आपने मज़ीद इन्वेस्टमेंट करती जानी है, और अपना जो है वो प्रॉफिट साथ साथ बुक करनी जानी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मैं बात कर रहा था यहाँ पर कुछ वॉल्यूम्स की। तो वॉल्यूम जो है इथेरियम की जब पहले था जो लास्ट 3 आवर्स में ये 3 जो ग्रीन कैंडल में है तो वॉल्यूम यहाँ तक आया था 25 पे, और ये करंट जो वॉल्यूम चले 23.7 बिलियंस जो है वॉल्यूम इस टाइम जो है वो इथेरियम के ऊपर मौजूद है पिछले 24 आवर्स की। तो यहाँ से अभी आपने चेक करना है, अगर यहाँ से वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो आपकी जो प्राइस है वो इसमें इंक्रीज़ वो भी इंक्रीज़ होता रहेगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख़्याल रखना है, और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको आपने स्टेप में बाय कर देना है, ठीक है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यहाँ से आप लाइन्स ड्रा करें, यहाँ से आप लाइन ड्रा करें ये, ठीक है। यहाँ पर आपने बाय की, मैं यहाँ से देखिए ये लाइन यहाँ पे एग्जांपल आपने बाय की, तो फिर नीचे आपके यहाँ से ये 1460, तो फिर आप आके यहाँ पे 1360 पे मज़ीद बाय करें, 1360 पे यहाँ पर आप मज़ीद बाय करें, दूसरा लाइन लगा लें, ठीक है। ये आपने इसी तरह चार्ट पे अपनी लाइंस लगा के आपने यहाँ से बाय कर देना, और इसी तरह सेल टारगेट्स भी आपने रखने के, यहाँ से अगर रिवर्स जाती है मार्केट तो आपने यहाँ पर सेल करना है। लाइक मैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर सेल करनी है $50 की इथेरियम मैंने सेल करनी है, फिर मैंने यहाँ पर इसको सेल करनी है इस पोजीशन पे। इसी तरह मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको लास्ट वीडियो में बताया था
वो वीडियोस जो है वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियोस आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे आपने एंट्रीज लेनी और कैसे आपने मार्केट से जो है वो बाहर निकलना है वो प्रॉफिट गेन करके। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।